अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम सल्लि अलैहि। उम्मीद है आप लोग खैर आफियत से होंगे। आज के हमारे सबक का उन्वान है सूरह बकरा वर्सेस 1 टू 5। सूरह बकरा की आयत 1 ता 5। Preamble of this lecture are: previously we know about Quran and its verses. In this lecture, we will study about some verses of Surah Baqarah with translation and explanation. Learning outcomes of this lecture are: at the end of the lecture, we will be able to understand translation of the verses, importance of the Quranic studies. So, are you ready? What do you know about Quran? What is the purpose of teaching of Islamic studies? ये कुरान ये अल्लाह ताला का वो कलाम है कि जो अल्लाह ताला ने अपने आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हज़रत जबरील अलैहिस्सलाम के ज़रिए से नाज़िल फरमाया है। इस सबक के मकासद में से अहम तरीन ये हैं कि मुताला कुरान की ज़रूरत व अहमियत वाज़ेह की जाए, अकायद इस्लाम से आगाही पैदा की जाए, मुत्तकीन की सिफ़ात को उजागर किया जाए, अखलाकी तालीमात को उजागर करना, तलबा में मुस्बत रवैयों को पैदा करना, ये इस सबक के मकासद में से अहम तरीन मकासद हैं। अब हम आयात की तरफ आते हैं कि अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीहि हुदल लिल मुत्तकीन। अलिफ लाम मीम ये हरूफ मुक़त्तआत में से हैं। हरूफ मुक़त्तआत उन हरूफ को कहा जाता है कि जो सूरतों के शुरू में आते हैं और इन्हें अलग-अलग करके पढ़ा जाता है। यानी अलिफ को अलग, लाम को अलग और मीम को अलग। अलिफ, लाम, मीम इस तरह से इनको पढ़ा जाता है और चूँकि इनको अलग-अलग करके पढ़ा जाता है इसीलिए इनको हरूफ़े मुक़त्तआत कहा जाता है। मुक़त्तआत का मतलब है टूटे हुए अल्फ़ाज़ यानी जिनको तोड़-तोड़ कर पढ़ा जाए। ये अल्लाह ताला और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरमियान ये कोड वर्ड्स की हैसियत रखते हैं। ये राज अल्लाह का नबी जानता है कि इससे क्या मफ़हूम है, लेकिन अहले इल्म ने इससे मुख्तलिफ मुरादें लेने की कोशिश की है, इसको वाज़ेह करने की कोशिश की है और कुछ ने कहा कि ये अल्लाह ताला ने इसलिए सूरतों के शुरू में रखे हैं, चूँकि अरबी जो थे वो अपने आप को अहले ज़ुबान समझते हैं और बाकी सारी ज़ुबानें बोलने वालों को वो अजमी कहते हैं और अजमी का माना होता है गूंगा। यानी जैसे बाकी ज़ुबान वालों के पास ज़ुबान ही नहीं है और वो गूंगे हैं। तो इस एतबार से वो अरबी ज़ुबान के ऊपर इस कदर महारत रखते थे कि वो बाकी सबको गूंगा करार देते हैं, तो उनको इस एतबार से बहुत नाज़ था अरबों को। तो कुरान ने ये हरूफ रख के अल्लाह ताला ने कुरान पाक के अंदर सूरतों के शुरू में तो उनको एक तरह से आजिज़ कर दिया कि अगर तुम अरबी के इतने ही माहिर हो, तो तुम इस हरूफ मुक़त्तआत के जो है ना मानी बताओ। और ये भी कहा जाता है कि ये एक उसलूब था अहले अरब के अंदर कि वो कुछ हरूफ इस तरह से रखते थे, तो कुरान ने भी उसी उसलूब को इख्तियार किया। बहरहाल इस हवाले से मुख्तलिफ नज़रियात हैं, लेकिन हरूफ मुक़त्तआत की जो डेफ़िनेशन है वो ज़हन-नशीं कर लें कि ये वो हरूफ कि जो सूरतों के शुरू में आते हैं और उन्हें अलग-अलग करके पढ़ा जाता है, उनको हरूफ मुक़त्तआत कहा जाता है। अलिफ लाम मीम ये हरूफ मुक़त्तआत हैं। ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह ये वो किताब है जिसमें कोई भी शक नहीं है। यानी कुरान शक और शुबह से बाला किताब है। यानी वे वो किताब है, ये अल्लाह का वो कलाम है कि जो शक से पाक है, इसके अंदर किसी किस्म का शक मौजूद नहीं है, क्योंकि अल्लाह ताला की तरफ इसकी निस्बत है
اور اللہ تعالیٰ ہر قسم کے شک اور عیب سے پاک ہے، لہذا اس میں بھی کسی قسم کا شک اور عیب نہیں ہے۔ ہدی للمتقین، اور یہ متقی لوگوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے، یعنی جو اس سے رہنمائی حاصل کرنا چاہتا ہے، سچے دل سے ایمان لاتا ہے اور وہ اس کو تسلیم کرتا ہے، تو اس کے لیے یہ ہدایت کا، رہنمائی کا باعث بنتی ہے۔ اور جو شخص نیک نیتی کے ساتھ اس کو نہیں پڑھتا، جیسے مشرکین پڑھتے ہیں یا مستشرقین پڑھتے ہیں، کہ جو صرف اعتراضات تلاش کرنے کے لیے یا اسلام کو بدنام کرنے کے لیے پڑھتے ہیں، تو ان کے لیے یہ گمراہی کا بھی سبب بنتا ہے۔ اس لیے قرآن پاک فرماتا ہے یضل بہ کثیرا و یہدی بہ کثیرا، کچھ لوگ جو ہے وہ اس سے گمراہ ہو جاتے ہیں اور بہت سارے اس سے ہدایت بھی پا لیتے ہیں۔ لیکن جو شخص نور نبوت کی روشنی کے ساتھ اس قرآن کو پڑھتا ہے اور اس سے رہنمائی حاصل کرنا چاہتا ہے، تو یہ واقعتاً اس کے لیے رہنمائی کی صلاحیت رکھتا ہے، اور اس کے اندر ہر چیز کے بارے میں ہمیں رہنمائی مل جاتی ہے۔ اس کے بعد فرمایا الذین یؤمنون بالغیب، یہاں سے متقین کی صفات کو شروع کیا گیا۔ الذین یؤمنون بالغیب، وہ کہ جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ غیب پر ایمان یعنی بن دیکھے ایمان لانا، جیسے اللہ تعالیٰ کو ہم نے نہیں دیکھا لیکن ہم اس کو وحدہ لا شریک مانتے ہیں۔ ہم نے انبیاء کرام کو نہیں دیکھا، ان کو بھی ہم مانتے ہیں، ان پر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ اور کتابیں جو پہلے دوار میں نازل ہو چکی، ان کتابوں کو بھی نہیں ہم نے دیکھا، بلکہ ان کے اندر اب بہت ساری تحریفات ہو چکی ہیں، بہت ساری تبدیلیاں ہو چکی ہیں، چینجنگ اس کے اندر ہو چکی، تو اس کے باوجود ہم فرشتوں کو نہیں دیکھا، ان کو بھی مانتے ہیں، رسولوں کو نہیں دیکھا، ان کو بھی مانتے ہیں، جنت اور دوزخ کا مشاہدہ بھی نہیں کیا، ان سب چیزوں پر ہم بن دیکھے ایمان رکھتے ہیں۔ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے یہ پہلی صفت بیان کی الذین یؤمنون بالغیب، کہ جو بن دیکھے ایمان لاتے ہیں، ویقیمون الصلاۃ، اور نماز قائم کرتے ہیں، ومما رزقناہم ینفقون، اور جو کچھ ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ یقیمون الصلاۃ، یہ متقین کی، مومنوں کی ایک ایسی صفت ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہو جاتا ہے، اور بندہ جو ہے وہ گویا اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہونے کی سعادت حاصل کر لیتا ہے۔ تو یہ کہا جاتا ہے کہ الصلاۃ معراج المومن، کہ یہ نماز مومن کی معراج ہے، کہ جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے معراج کی رات ہم کلام ہوئے، تو جب بندہ مومن اللہ سے ہم کلام ہونا چاہتا ہے، اس سے گفتگو کرنا چاہتا ہے، تو وہ نماز پڑھے گا تو اسے وہ معراج کا مقام حاصل ہو جائے گا۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو کچھ ہم نے ان کو رزق دیا ہے اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں۔ یہ نہیں کہ اپنی مرضی سے خرچ کرنا، جہاں اپنی مرضی آئے، جہاں دل کیا وہاں خرچ کر لیا، اور جہاں اللہ تعالیٰ کی مرضی اور رضا ہو وہاں خرچ نہ کیا، کسی ضرورت مند کی ضرورت کو پورا نہ کیا، اپنے فرائض جو ہیں ان کو ادا نہ کیا، زکوٰۃ ادا کرنی تھی اس کو ادا نہ کیا، تو پھر وہ متقی اور پرہیزگار لوگوں کی صف میں نہیں رہے گا۔ متقی اور پرہیزگار لوگوں کی نشانی تیسری یہ بیان فرمائی گئی ہے کہ مما رزقناہم ینفقون، کہ جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے وہ خرچ بھی کرتے ہیں، راہ خدا میں بھی دیتے ہیں۔ قرآن پاک کے اندر ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا ہے کہ ان لوگوں کی مثال کہ جو اللہ کے رستے میں خرچ کرتے ہیں، ایک ایسے ہے کہ جیسے کمثل حبۃ، ایک دانے کی طرح ہے، کہ جس کے اندر، جو زمین کے اندر بویا جاتا ہے اور اس میں سے 7 بالیاں نکلتی ہیں، 7 گوشے نکلتے ہیں، اور اس میں سے ہر بالی کے اوپر 100 دانے لگتے ہیں، یعنی ایک دانہ زمین میں بویا جائے اور اس سے 700 دانے نکلے۔ یہ مثال اللہ تعالیٰ میں، اللہ تعالیٰ اس سے بھی زیادہ جو ہے وہ عطا کرتا ہے، کہ جو شخص اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، اللہ کی راہ میں اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرتا ہے، تو اسے کئی گنا تک بڑھا کر اللہ پاک عطا فرماتا ہے۔ کہیں 10 گنا آتا ہے، کہیں 70 گنا آتا ہے، کہیں 700 گنا تک بھی اللہ تعالیٰ بندے کے رزق کے اندر اضافہ فرما دیتا ہے، اور اس دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی اللہ رب العزت اس کے لیے
अजर व सवाब लिख देता है। वल्लज़ीना युमिनूना बिमा उनज़िला इलैक, और चौथी निशानी ये बयान फरमाई गई है कि जो ईमान लाते हैं जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाज़िल किया गया, यानी कुरान पर ईमान रखते हैं। वमा उनज़िला मिन क़ब्लिक, और जो आपसे पहले नाज़िल हुआ यानी पहली किताबों पर भी ईमान लाते हैं। व बिल आखिरति हुम यूक़िनून, और वो आखिरत पर भी यकीन रखते हैं। ये पांचवी निशानी अल्लाह ताला ने मुत्तकी और परहेजगार लोगों की बयान की है। चौथी है कि वल्लज़ीना युमिनूना बिमा उनज़िला इलैका वमा उनज़िला मिन क़ब्लिक, यानी किताबों पर ईमान रखना, कुरान को भी मानना और पहली किताबों पर भी ईमान लाना, लेकिन इस हैसियत से कि कुरान जो है वो उसके ऊपर अमल करना लाज़मी है, और जो पहली किताबें हैं उनके हवाले से भी ईमान रखना ज़रूरी होता है। लेकिन जो अमल है वो आखिरी किताब कुरान मजीद के ऊपर अमल किया जाएगा। वबिल आखिरति हुम यूकिनून, और वो आखिरत पर भी यकीन रखते हैं। आखिरत को मानना, यकीन रखना कि उसमें हमसे हिसाब किताब लिया जाएगा, ये हमारे इस्लाह अहवाल के लिए लाजमी है कि हम जब ये यकीन रखेंगे कि हमसे पूछ होगी, हमारा हिसाब किताब किया जाएगा, तो हम यकीनी तौर पर ऐसे अमाल करने की कोशिश करेंगे कि जो अल्लाह को राज़ी करने वाले हैं और अल्लाह की नाफरमानी से बचने वाले हैं। और अगर ये आखिरत का तसव्वुर ना हो, तो फिर आदमी जैसे जंगली जो कानून होता है कि जो ज़ोरावर है, वो कमज़ोर के ऊपर हमला आवर होके उसको नुकसान पहुँचा देता है और उसको कोई भी पूछने वाला नहीं होता। जब जंगल का कानून होता है तो उस सूरत में आदमी जो है ना वो हैवानों की जो सतह है वहाँ तक आ जाता है। और एक समझदार, महज़्ज़ब और अच्छे मुआशरे की निशानियों में से यही है कि वो अपने आप को जवाबदेह समझता है, और उसे अपनी ज़िम्मेदारियों का भी एहसास होता है और दूसरों के जज़्बात की भी वो कदर करता है, और उसके हवाले से वो कॉन्शियस रहता है कि मुझसे पूछ होगी और आखिरत में पूछा जाएगा कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है वो क़यामत के रोज़ जो है हिसाब किताब का जो मीज़ान है उसको उसके ज़हन के अंदर होता है, तो वो बुराइयों से अपने आप को बचा लेता है। तो इनमें 5 ख़ुसूसियात बयान हुई। पहली वल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब, जो ईमान पर ईमान रखते हैं गैब पर, व युकीमून सलाता, नमाज़ कायम करते हैं, व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िकून, और जिनको जो कुछ हमने उन्हें दिया है उसमें से खर्च करते हैं अल्लाह के रास्ते में, इन्फ़ाक फ़ी सबिलिल्लाह। वल्लज़ीना युमिनूना बिमा उनज़िला इलैका, और जो आप पर नाज़िल हुआ उस पर भी ईमान लाते हैं, और जो आपसे पहले नाज़िल हो चुका उस पर भी ईमान लाते हैं और आखिरत पर यकीन रखते हैं। उसके बाद फरमाया उलाइका अला हुदम मिर रब्बिहिम व उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून, कि यही वो लोग हैं जो अपने रब के रास्ते पर हैं और वही निजात पाने वाले हैं। यानी ये हिदायत के रास्ते के ऊपर हैं और यही फलाह पाने वाले हैं, यानी कामयाब होने वाले हैं, निजात हासिल करने वाले हैं। तो जो शख्स कामयाब अपने आप को बनाना चाहता है, निजात हासिल करना चाहता है, तो वो इन 5 ख़ुसूसियात के ऊपर अमल करने की कोशिश करे, तो गोया वो रब के रास्ते पर होगा, वो हिदायत के रास्ते पर होगा, वो निजात के रास्ते पर होगा, फलाह के रास्ते पे होगा, वो कामयाबी के रास्ते पर होगा, वो जन्नत के रास्ते के ऊपर होगा और जहन्नम से अपने आप को बचा लेगा। और जो इन कामों से पहलुत्तही करेगा, इन बातों के ऊपर अमल नहीं करेगा, इन चीज़ों पर ईमान नहीं लाएगा और इन्फाक फी सबीलिल्लाह नहीं करेगा, नमाज अदा नहीं करेगा, आखिरत को अपने आप को जवाबदेह नहीं समझता और वो ये समझता है कि मुझे कोई पूछने वाला नहीं है और वो मन मर्जी करता है, तो फिर वो ना हदायत के ऊपर है, ना कामयाबी के रास्ते के ऊपर है, ना फलाह हासिल करने वाला है और ना ही अपने रब को राज़ी करने वाला है, बल्कि वो अपने रब को नाराज़ करने वाला है। और हमें अपने रब को राज़ी करना है, तो हमें ईमान बिल गैब भी रखना चाहिए और नमाज़ अदा करनी चाहिए। रिज़्क में से ऐसे लोगों के लिए, नादारों, गुराबा, मसाकीन के लिए खर्च करना चाहिए और नेकी के रास्ते के अंदर खर्च करना चाहिए। ईमान बिल कुतब और ईमान बिल आखिरत के ऊपर भी यकीन रखना चाहिए।
इस सबक के जो बुनियादी निकात सामने आते हैं वो हैं हरूफ मुक़त्ताअत सबसे पहले, उसके बाद कुरान पाक जो है वो शक से बालातर किताब है, मुत्तकीन के लिए हदायत है, और हदायत याफ्ता और कामयाब लोग कौन हैं जो इन मुत्तकी लोगों की सिफात के हामिल हैं। और वो सिफात क्या है? ईमान पर, गैब पर ईमान रखना, नमाज कायम करना, अल्लाह की राह में खर्च करना, आसमानी किताबों पर ईमान लाना और आखिरत पर यकीन रखना। जो शख्स इन 5 सिफ़ात का मालिक है, तो गोया वो शख्स जो है वो हदायत पर है, वही कामयाब है। इससे ज़िम्नन कुछ सवालात भी जो है ना वो पैदा होते हैं कि सूरह बकरा को ये नाम क्यों दिया गया है? क्योंकि ये सूरह बकरा की आयात हैं इब्तिदाई 5, तो सूरह बकरा को सूरह बकरा इस वजह से कहा गया है कि इसके अंदर बकरा, गाय कहते हैं बकरा को अरबी में, तो गाय का माना है बकरा, और बकरा जो जो कुत्तों वाला काफ है, इसका मतलब गाय होता है, जो छोटा काफ है उससे बकरा बकरी जो लफ्ज इस्तेमाल होता है वो है, लेकिन गाय के ज़िबा करने का इसके अंदर वाक़या है, इस वजह से इसको सूरह बकरा का नाम दिया गया। और उसकी तफसील कुछ इस तरह से है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जो कौम बनी इसराइल थी, उनका किसी एक शख्स जो है वो कत्ल हो गया, तो कत्ल करने वाले ने उसकी लाश को जो है ना घर के बाहर रख कर खुद ही कत्ल करके लोगों से वावेला करना शुरू हो गया और कातिल का जो है ना वो पता करने के लिए निकल पड़ा। तो लोगों ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से कहा कि आप अल्लाह ताला से हम कलाम होते हैं, लिहाज़ा आप पूछें कि इसका कातिल कौन है? तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि इन्हें कहें कि एक गाय को ज़िबा करें और उसके गोश्त को इस मक़तूल के जिस्म के साथ टच करें, ये ज़िंदा हो जाएगा और ये खुद बता देगा कि इसको किसने कत्ल किया है। चुनांचे उन्हें कहा गया, लेकिन उन्होंने बहुत से हीले बहाने किए, लेकिन बिल-आखिर उन्होंने गाय को ज़िबा किया और उसका गोश्त मक़तूल के जिस्म के साथ टच किया, वो ज़िंदा हो गया और उसने बता दिया कि मुझे फलाँ ने कत्ल किया है। तो इस वाक़ये को इस सूरत के अंदर बयान किया गया है, इस वजह से इसका नाम सूरा बकरा रखा गया है। गैब पर ईमान लाने से क्या मुराद है? बिन देखे ईमान लाना। मुत्तकी किसे कहते हैं? जो तकवा इख्तियार करने वाला है, और तकवा दिल की उस कैफियत को कहा जाता है कि जिसमें आदमी नेकियों की तरफ माइल होता है और बुराइयों से अपने आप को दूर रखता है। एजाजुल कुरान से क्या मुराद है? एजाजुल कुरान से मुराद ये है कि कुरान एक मोजज़ा है, और ये मोजज़ा का मतलब होता है कि जो अक्ल को आजिज़ कर दे। यानी कुरान मजीद वो अल्लाह का कलाम है कि जिसने अरब माहिरीन को आजिज़ कर दिया कि वो लाजवाब हो गए और इस जैसा कलाम लाने पर कादिर न हुए और इसका मुकाबला न कर सके। इस एतबार से कुरान जो है ये एक मुअजिज़ा है, और कुरान के मुअजिज़ा होने को एजाज़ुल कुरान कहा जाता है। हिदायत वाले लोगों की निशानियाँ क्या हैं? हिदायत वाले लोगों की निशानियाँ मुत्तकीन की निशानियाँ हैं कि जो ईमान बिल-गैब रखते हैं, नमाज़ अदा करते हैं, अल्लाह के रास्ते में खर्च करते हैं, आसमानी किताबों पर ईमान रखते हैं और आखिरत पर यकीन रखते हैं। ये हिदायत वाले लोग हैं और यही राह निजात हासिल करने वाले हैं। इस हवाले से जो आपका होमवर्क है वो है राइट डाउन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मुत्तकीन, मुत्तकीन की सिफात को बयान करें। ये एक आपने असाइनमेंट तैयार करनी है और हार्ड फॉर्म में आपने ये जमा करवानी है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें इन सिफात को अपनाने की तौफीक अता फरमाए, और अगर आपके ज़हन में कोई क्वेश्चन है तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। अल्लाह ताला हम सबका हामी और नासिर